22 मई को मेरे फादर को फीवर हुआ था और नेक्स्ट डे मुझे भी फीवर हुआ। तो मेरे फादर को और मुझे दोनों को फीवर ठीक हो गया था, मतलब एक दिन फीवर रहा हम दोनों, लेकिन मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड खांसी थी और बाकी मेरे फैमिली मेम्बर्स को किसी को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। जब मेरी सोसाइटी में पता लगा कि मेरी फैमिली पॉजिटिव आई है तो सब शॉक्ड थे, क्योंकि हम लोग ना ही कभी बाहर जाते थे और ना ही हमने कहीं ट्रैवल किया था। सबका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब मेरे फादर डिस्चार्ज होकर घर आए तो सबने उनका रोजेस से स्वागत किया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना वायरस के सर्वाइवर पेशेंट की स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ को फेस करा, एक्सपीरियंसेस उनके अलावा उनकी पूरी फैमिली को था तो उन्होंने कैसे इस डिफ़िकल्टीज से वो निकले हैं। तो सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने इसको फेस करा है। तो मिलते हैं कशिश जैन से। नमस्ते, थैंक यू। और इसी के साथ हमारे साथ CCS यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट ध्रुव चौहान जुड़ रहे हैं, जो कि हमको गाइड करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। अच्छा कशिश जी, ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि आपको जो है कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए, या क्या सिम्टम्स लगे आपको कि जिसकी वजह से आपने टेस्ट करवाया? सर बेसिकली 22 मई को मेरे फादर को फीवर हुआ था और नेक्स्ट डे मुझे भी फीवर हुआ। तो मेरे फादर को और मुझे दोनों को फीवर ठीक हो गया था, मतलब एक दिन फीवर रहा हम दोनों को। देन उसके बाद मेरे फादर को स्टमक पेन होने लगा, उनको एकदम ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई इवनिंग में, तो हमें अर्जेंटली उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर 25 मई को जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो 27 मई को उनकी रिपोर्ट आई थी कि उनका कोरोना पॉजिटिव आया। उनका जैसे ही पॉजिटिव आया तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम भी अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। हमने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, हमने खुद ये सोचा कि अगर मेरे फादर कोरोना पॉजिटिव आए तो कहीं हमारी वजह से हमारी सोसाइटी या कहीं और मेंबर्स को भी कोरोना ना हो जाए। तो जिस दिन मेरे फादर का कोरोना पॉजिटिव आया उसी दिन से ही हम लोग घर में सेल्फ क्वारंटीन हो गए। मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड खांसी थी और बाकी मेरे फैमिली मेम्बर्स को किसी को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे और हमने टेस्ट खुद ही कराया। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सच कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ध्रुव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनरली कब टेस्ट करवाना चाहिए इसके लिए? ओके शुभम जी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर पहले तो ये दो टाइप के होते हैं, हमें पता है, एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोरोना है भी, लेकिन सिम्प्टोमेटिक में आप ये जान सकते हैं। जैसे कि आपको सिम्टम्स हुए, ब्रेथलेसनेस हुई, आपको स्मेल नहीं आ रही किसी चीज़ की, लॉस हो गया आपका, लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया आपको। ऐसे अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं ब्रेथलेसनेस के अलावा ये भी, तो आप समझिए कि आपको चांसेस हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले अपने आप को क्वारंटाइन करें, लोगों से दूर करें, अपने आप को सैनिटाइज करें और अपना सबसे पहले कोरोना टेस्ट करें। तो सर, जब आपको पता लगा कि आपके फादर का है तो पॉजिटिव आया है, तो उसके बाद आपने मतलब जब हॉस्पिटल की तरफ अप्रोच किया तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, डॉक्टर्स ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया वहाँ पे? जब हमने हॉस्पिटल हम उनको लेकर गए तो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर वहाँ के नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हों, कोई भी मेरे फादर को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। कोई भी मुझे ये बताने को तैयार नहीं था कि हमें किस डॉक्टर को फादर को दिखाना है या कहाँ पर हमें एडमिट कराना है। कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। बट वहाँ पर मिस्टर अजय सिंह है मैक्स हॉस्पिटल में, जिन्होंने SK तिवारी जी का रेफरेंस दिया। SK सर ने प्रॉपरली पूरी रिपोर्ट चेक करी तो उन्होंने बताया कि इनको कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं और हम इनको एडमिट कर रहे हैं। जब उन्होंने एडमिट किया तो फिर जब रिपोर्ट आई तो उसके अकॉर्डिंगली उनका इलाज चला। तो ध्रुव, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में कि जैसा कि प्राइवेट में अगर इतना कन्फ्यूज़न है डॉक्टर्स को कि वो एडमिट करने में देर लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट में तो फिर और बुरा हाल होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ पहले कि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है उस हॉस्पिटल के लिए, उस वहाँ के स्टाफ के लिए, कि वो जो पेशेंट आया है उसको क्या डिफिकल्टी है। सपोज जैसे अब इनके फादर हॉस्पिटल में गए होंगे, उन्होंने कहा होगा मुझे ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, इससे ये डायग्नोसिस नहीं बना था कि वो कोविड पॉजिटिव है, उनका टेस्ट वहीं पर जाके हुआ। तो इससे एक पल्मोनोलॉजिस्ट भी इस केस को देख सकता है और साथ ही साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट भी इस केस को देख सकता है। अब मैटर ये करता है कि शुरू में ये डिफिकल्टीज क्यों हो रही है। तो ये डिफिकल्टीज इसी वजह से हो रही है कि किस स्ट्रीम का डॉक्टर देखेगा, इसको पहले जानना जरूरी है। डायग्नोस करने के बाद, वंस इट इज डायग्नोस, उसके बाद ये डिफिकल्टीज दूर हो जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाँ आप कह सकते हैं कि थोड़ा मिसमैनेजमेंट रहता है, वो इसलिए कि वहाँ पे पेशेंट का ओवरलोड बहुत ज़्यादा होता है और इस ओवरलोड से बाहर निकलने के लिए इट टेक्स टाइम। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जो है अप्रोच किया, जिसमें कि ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस बहुत लगा होगा उसमें,
आपने गवर्नमेंट की तरफ अप्रोच करने की ट्राई की, या फिर जब भी अगर आपने किया तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? सर जब मेरे फादर का पॉजिटिव आया तो हमने सबसे पहले गवर्नमेंट में जो दिल्ली नंबर है, जो दिल्ली हेल्पलाइन नंबर है, हमने उस पर कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया कि मेरे फादर का कोरोना पॉजिटिव आया और हमें उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराना है और वो आईसीयू में है। तो उन्होंने मुझे दिल्ली के कुछ नंबर दे दिए कि आप शादरा रहते हैं तो आप शादरा के डीएमओ से बात कर लीजिए या आप इधर बात कर लीजिए। मतलब कोई हेल्प नहीं थी, उनको ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं। मैं खुद अपनी मदर के साथ जाकर राजीव गांधी में देखकर आया, वहाँ पर मैंने पूछा भी, बट कोई हेल्प मुझे नहीं मिली। और जब मेरी बात भी हुई है मैं राजीव गांधी में, तो उन्होंने यही कहा, या जिनसे भी मेरी बात होती थी, जिनके थ्रू मेरे पास कॉल्स आती थी, वो सिर्फ यही कहते थे कि आप अपने फादर को डिस्चार्ज करा लीजिए, डिस्चार्ज कराने के बाद आप उनको हॉस्पिटल ले आइए, हम एडमिट कर लेंगे। लेकिन जब मैं उनको ये कहता था कि आप मुझे एक बार, जब अगर बेड बुक हो चुका है मेरे फादर का, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए कि बेड नंबर क्या है, तभी तो मैं अपने फादर के पूरा उनको मैक्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के देन मैं उनको लेकर आऊँगा ना। लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स वहाँ से मिला नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने फादर का इलाज कराया, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाता तो शायद वो इतने दिन मेरे फादर को वेंटिलेटर पे रखते नहीं, क्योंकि मेरे फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। ध्रुव जी ये बताइए, जो जनरल जो मतलब लोग जो है रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते थे, जिनको जो हार्ट की प्रॉब्लम, कोई लंग डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम, या जो टीबी के पेशेंट्स हैं, क्योंकि इन केसेस में जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं कोविड-19 से, तो मतलब इन पेशेंट्स को कौन देखेगा? देखिए शुभम जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ पहले तो, कि ये जो कार्डियक पेशेंट है, या किसी को हार्ट की डिजीज़ है जैसे, या फिर किसी को रेस्पिरेटरी अस्थमा की डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो इन लोग की इम्यूनिटी यूजुअली अल्टर्ड होती है, यानी कि वीक होती है आमतौर पर, इसलिए इन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक मैं मिसमैनेजमेंट की गलती आपको ये बताऊंगा कि कोविड सेंटर्स एकदम सेपरेट होने चाहिए, वो हॉस्पिटल्स को नहीं बनाना चाहिए, उनको अलग ही कोविड सेंटर बनाना चाहिए, जहाँ पे जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनको रखा जाना चाहिए, जहाँ पे ट्रेनी पीपल को मतलब ट्रेन करके आप जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स का भी सही वॉलंटियर उनका इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। तो कुछ गलतियाँ यहाँ पे रह गई जो उनको शुरू से देखनी चाहिए थी, वो अगर इन्होंने सुधार ली, उनको कोविड सेंटर को बिल्कुल सेपरेट कर दिया और जो नॉर्मल हॉस्पिटल है और बाकी सारी बीमारियों के लिए उसको यूज़ करें, तो काफ़ी हद तक जो उन लोगों की भी मोर्टेलिटी है उसको बचाया जा सकता है। अच्छा, जब आपका कोरोना पॉजिटिव आया पूरी फैमिली का, तो आपकी सोसाइटी ने आपकी तरफ मतलब कैसे रिस्पॉन्ड था, उनका मतलब कैसा बिहेव था जब उन्हें पता लगा कि आप सभी को जो है कोरोना पॉजिटिव आया? सबका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मेरे चाहे क्लोज फ्रेंड्स हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, मेरे रिलेटिव्स हों या मेरे नेबर्स हों, सबका रिस्पांस बहुत अच्छा था। जब मेरे फादर डिस्चार्ज होकर घर आए तो सबने उनका रोजेस से स्वागत किया, उनके लिए क्लैपिंग की, उन्हें बताया कि आपने कितनी बड़ी जंग लड़कर आप आए हैं। सब बहुत सपोर्टिव हैं और अभी तक हमारा सपोर्ट करते हैं। तो आपने अपने आप को इस दौरान कैसे मोटिवेट रखा और किस किस ने आपकी हेल्प की ड्यूरिंग क्वारंटाइन? सर मेरे फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे, और मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरे इंदौर में चाचा जी रहते हैं, वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये मेडिसिन ले, जिससे अगर कोई बॉडी के अंदर कोई आपके सिम्टम्स भी होंगे तो उसमें आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। और मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत हंसाते थे, मतलब मुझे मोटिवेट करते थे, मुझे बताते थे कि यार डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहे, कुछ नहीं होगा, फादर ठीक हो जाएंगे। और मेरे नेबर्स डेली मेरे फादर के बारे में पूछते थे कि फादर की कंडीशन कैसी है, किस तरीके से है। और जो मेरे फादर का ट्रीटमेंट कर रहे थे SK तिवारी डॉक्टर, उन्होंने मुझे बताया कि आप गिलोय लीजिए, काढ़ा लीजिए, अश्वगंधा लीजिए, इम्यूनिटी के लिए जो जो आप मेडिसिन ले सकते हैं, जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, गरारे कीजिए। तो ये सब हम फॉलो करते थे और उसके बाद जब हमने फॉलो किया तो जो हमारे माइल्ड सिम्टम्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ध्रुव जी ये बताइए कि प्लाज्मा से जो है कोविड पेशेंट जो है वो क्योर हो रहे हैं, लेकिन इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हमें अभी देखने को मिली हाल ही में, एविडेंस है हमारे पास, ये देखिए। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो है पैसे लेके लोगों का जो है वो इलाज करवा रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए शुभ जी, हमारे देश में प्लाज्मा थेरेपी बहुत गिने चुने हॉस्पिटल्स में हो रही है। अब इन गिने चुने हॉस्पिटल्स में जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके ऑलरेडी चार्ज किए जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट चार्ज कर रहा है।
लेकिन इसकी ब्लैक मार्केटिंग अगर होती है तो वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल्स है और ऐसे लोगों पर लीगल एक्शन होना चाहिए। ऐसे ब्लैक मार्केटिंग को रोकना चाहिए और गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। इसलिए ऐसे एविडेंस को हम दिखाकर उन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करा सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, तो आप एंड में जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के बाद? मैं अपने सभी फ्रेंड्स को यही कहना चाहता हूँ कि आप हेल्दी रहिए, मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर रखिए और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोल्ड हो रहा है, खांसी है, गले में दर्द है, तो आप इसमें लापरवाही ना दिखाकर आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, जैसा वो बोलते हैं वैसा फॉलो कीजिए और हेल्दी फूड खाइए और फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स खाइए। तो मैं बस इतना ही सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके अपना ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम अपना हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।